हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 4 अगस्त 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जुलाई को। 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगिताओं ने कितने पदक जीते हैं? हाल ही में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगिताओं ने कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय प्रतियोगिताओं ने जीते हैं 5 पदक जीत लिए हैं। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है? हाल ही में किसने बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है? तो बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 में जो जीत लिया है, ये बी वेदनाचलम ने बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार जीत लिया है। ये रहा वी वेदनाचलम का इमेज। इन्होंने ही ये पुरस्कार 2024 के लिए जीता है। आज का चौथा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ मनाया गया है? हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली हो जाएगा। इनके बाद चलिए आज का पाँचवा प्रश्न। आज का पाँचवा प्रश्न कह रहे हैं, हाल ही में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? इन दोनों ने हाल ही में कांस्य पदक जीत लिया है। मनु भाकर और सरबजीत सिंह का ये रहा इमेज। इनके बाद चलिए आज का छठा प्रश्न। आज का छठा प्रश्न कह रहे, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिया राज। जिया राज हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे युवा और तीव्र तैराक बन गई है। ये रहा जिया राज का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न। आज का 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जर्नी टूटर्स विकसित भारत का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। इनके बाद चलिए आज का 8 नंबर प्रश्न। आज का 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने आवास कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है? ये किस देश की सरकार ने दी है?
ये तुर्की ने दे दी है। किस देश ने? तुर्की ने। इनके बाद चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न कर हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरियर टाइगर रिजर्व। पेरियर टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 10 नंबर प्रश्न कर हाल ही में किसने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? हाल ही में किसने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो असम के नए राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य बना है। लक्ष्मण आचार्य का ये रहा इमेज, ये हाल ही में असम के राज्यपाल बने हैं। इनके बाद चलिए आज का 11 नंबर प्रश्न। आज का 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने? रोहन बोपन्ना ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। ये रहा रोहन बोपन्ना का इमेज। इन्होंने ही पेरिस ओलंपिक के खेलने के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। ये एक टेनिस खिलाड़ी है। इनके बाद चलिए आज का 12 नंबर प्रश्न। आज का 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो किस देश के प्रधानमंत्री आए हैं? तो ये वियतनाम के प्रधानमंत्री आए हैं। कहाँ के? वियतनाम के। अब वियतनाम का प्रधानमंत्री जो है ये फाम मिह चिन है। फाम मिह चिन का ये रहा इमेज, ये वर्तमान में वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। आज का 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने iDiaz 4 लाइन पोर्टल शुरू किया है? तो किसने iDiaz 4 लाइन पोर्टल शुरुआत किया है? तो श्री भूपेंद्र यादव ने। ये रहा श्री भूपेंद्र यादव का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 14 नंबर प्रश्न। आज का 14 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में कौन 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करने जा रहा है T20 एशिया का मेजबानी? तो ये भारत करने जा रहा है। कौन सा देश? भारत। आज का चलिए 15 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है? हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लुइस हैमिल्टन का ये रहा इमेज। उम्मीद है आज का ये टॉप 10 करंट अफेयर्स वीडियो आपको समझ में आई होगी। उसके नीचे आइएगा तो आंसर की मिल जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अगर